हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू एडुयानी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम पुराने वाले टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो है हम कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स समझेंगे। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जो है रे डायग्राम्स बनाने के रूल समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, तब जाके आप इस वीडियो से थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बनाने के सिंपल रूल्स मैंने बताए थे। अगर कोई रे सीधी आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आए तो सीधी जाएगी। वो सब चीज़ें हमने करी थी, उनको ही अप्लाई करके हम रे डायग्राम्स बनाएंगे इस वीडियो में। क्या होता है यहाँ पे, हमने पहला जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी से जो भी रेज आ रही होती है वो ऐसा लगता है कि पैरेलल ही आ रही है। लाइक इन्फिनिटी से किसी रे को आप, ऐसा नहीं है कि फोकस पे आ नहीं रही होगी इमेज या रे, ठीक है, बट हम ऐसा बनाते नहीं है। इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो आप ध्यान रखना कि सारी रेज आपको पैरेलल लेके आई हैं। ठीक है, तो जब रेस सारी पैरेलल आएगी तो वो कहाँ पे फोकस करवाएगी? फोकस पे। सारी रेस कहाँ पे कन्वर्ज होगी? फोकस पे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई रेस पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ कन्वर्ज होगी? फोकस पे। अगर सारी रेस फोकस पे कन्वर्ज हो रही है तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी? फोकस पे। मैंने बताया था जहां पे आपकी सारी रेस मिल रही होती है वहां पे आपकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे सारी रेस फोकस पे मिल रही है तो फोकस पे आपकी इमेज बनेगी, और पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। दूसरा केस आपका आता है जब आपने ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा हुआ है, बिहाइंड द सी रखा है। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखोगे तो आपकी जो इमेज है वो सी एंड एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा है तो इमेज आपकी सी और एफ के बीच में बनेगी। कैसे बनेगी? एक रे हमने पैरेलल भेजी है, उसको फोकस से निकाला, और एक रे को हमने सी से भेजा है और सी से ही हमने रूल पढ़ा था। रूल नंबर 3 था ये कि जब कोई रेस सी से आ रही है तो वो सी से ही वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये रेस, ये वाली रे जो है यहाँ से ऐसे और ये ऐसे यहाँ पे कंबाइन हो रही है, तो जहाँ पे दोनों रेज मिलेगी वहीं पे आपकी इमेज बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा बच्चों, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो आपका इमेज था वो पॉइंट साइज का इमेज बन रहा था। इसमें जो आपकी इमेज बन रही है वो थोड़ी सी छोटी बन रही है, पॉइंट साइज की नहीं बन रही। ठीक है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा है तो आपकी इमेज जो है थोड़ी छोटी बनेगी। ठीक है, बट इतनी बनेगी कि प्रॉपर दिख पाए। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है। सी पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये एक स्पेशल केस है, इसको याद रखना कि जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो आपकी इमेज भी सी पे ही बनेगी, और इक्वल साइज की इमेज बनेगी। मतलब जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी आपकी इमेज भी बनेगी। रूल्स वही फॉलो हो रहे हैं। अगर कोई रे पैरेलल आई है तो वो फोकस से निकलेगी, और अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल निकलेगी। बच्चों, रे डायग्राम बनाते हुए एक बहुत कॉमन सी गलती बच्चे करते हैं कि ये एरो ना लगाने की। अगर आपने ये एरो नहीं लगाया तो रे डायग्राम का कोई सेंस नहीं बनता है, आपको पता नहीं लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। ठीक है, तो अगर आप कभी रे डायग्राम बना रहे हैं तो ये गलती भूल के भी ना करें कि जो एरोज है ये आप ना बनाएं। ये एरोज बनाने जरूरी है। ठीक है, तो सी वाला केस समझ में आया आपको? जब ऑब्जेक्ट आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, सी पे रखा है, तो आपकी जो इमेज है वो भी सी पे ही बनेगी। हाँ, उल्टी इमेज बनेगी। लाइक अगर आपने ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो आपकी इमेज नीचे बन रही है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, इस वाले केस में हमने क्या करा है, जैसे हमने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को सी पे रखा था, इसमें ऑब्जेक्ट को सी से आगे और एफ के पीछे रखा है, सी और एफ के बीच में। इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है? वही, अगर कोई रेस सीधी आ रही है तो फोकस से जाएगी। दूसरा रूल जो इसमें फॉलो हो रहा है कि अगर कोई रेस सी से जा रही है तो वो सी से ही वापस चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिटर्न हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट छोटा लेते हैं, इमेज आपकी थोड़ी सी बड़ी बनेगी इसमें, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, ये बात याद रखना। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो 4 रे डायग्राम्स हमने पढ़े, ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, तो आपको सिंपल आंसर करना है कि ये सारे के सारे रियल इमेजेस है। रियल इमेजेस क्यों है? क्योंकि सारी जो रेज है वो रियल में मीट कर रही है। अगेन लास्ट वीडियो मैंने ये चीज डिस्कस करी थी आप लोगों से कि अगर कोई रे रियल में मीट कर रही है तो वो रियल इमेज बनाती है, और अगर कोई रे अपीयर टू मीट है, लाइक ऐसा लग रहा है कि रेज मिल रही है बट एक्चुअली में रेज नहीं मिल रही होती है, तो उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर का यूज ज्यादातर रियल इमेज लेने के लिए ही होता है। वर्चुअल इमेज का सिर्फ एक ही केस है इसमें, बाकी इसमें जो है रियल इमेज बनती है। अच्छा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, ठीक है, तो फोकस वाला केस थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो आपने रे को पैरेलल भेजा, फोकस से निकाला, बट अब यहाँ पे आगे तो फोकस है ही नहीं कि फोकस से हम यहाँ पे कोई रेज भेज पाए।
ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे भी यही वाला केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से सी पे एक रे निकाली है, तो सी से जब आप भेजोगे तो सी से ही वो रे वापस जिस रास्ते आई है उस रास्ते से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये रेस कहीं नहीं मिल रही, तो इमेज कहाँ बनेगी फिर? इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रेस का मिलना जरूरी है। अगर रे कहीं मिल ही नहीं रही है तो फिर इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बहुत दूर इन्फिनिटी पे बनेगी। मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज नहीं बन रही है, इन्फिनिटी पे इमेज आपकी बनेगी, बहुत दूर बनेगी। अच्छा, इस वाले केस में क्या हो रहा है, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखा है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखोगे तो यहाँ पे जो है, अगर आपने रे को पैरेलल भेजा तो आपकी जो रे है ये फोकस से जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, ये रे जो है ये पैरेलल गई है तो फोकस से निकलेगी। और अगर ये रे जो है सी से जगह जाएगी तो ये सी से ही वापस रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, इस वाले केस में जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है बच्चों, ये वाला डायग्राम आप लोग थोड़ा करेक्ट करके लिख लेना। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये जो है, अगर आपकी रे जो है इस तरीके से बन रही है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड पोल के बीच में रखा है, तो अगर आप रे को पैरेलल भेजोगे तो ये आपकी फोकस से निकलेगा। ठीक है, और अगर किसी रे को आपने सी से भेजा, ठीक है, तो वो सी से ही रिटर्न हो जाएगा। और ये इमेज जो है पीछे कहीं पे जो है रेज आपको मिलानी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से निकलेगी, और अगर कोई रे सी से जा रही है तो वो रे सी से ही वापस हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है आगे रेस कहीं नहीं मिल रही थी, तो हमने देखा कि पीछे कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हमने देखा कि पीछे जो है रेस किसी पॉइंट पे जाके मिल रही है। ठीक है, इस वाले केस का यूज हम तब करते हैं जब हमें बहुत बड़ी इमेज बनानी पड़ती है, लाइक डेंटिस्ट वगैरह इसी जो इस वाले केस का यूज करते हैं, क्योंकि वो बड़ी इमेज बनाते हैं, लाइक डेंटिस्ट हो गए या शेविंग मिरर्स में जो है इसी वाली केस का यूज हो, तो उसमें काफ़ी बड़ी इमेज की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो टीथ है उसके साइज बड़ा दिखे, ताकि वो चेकअप कर पाए उसका। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग कि रियल ये जहाँ पे जो है एक ही केस है कनकेव मिरर में जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है और बहुत बड़ी इमेज बनती है, लाइक 4 टाइम्स 3 टाइम्स की इमेजेस बनती है। तो ये आपकी वर्चुअल इमेज है और काफ़ी बड़ी इमेज बनती है। अच्छा, कनकेव मिरर के बेटा आपको मेन 3 यूज याद रखने हैं। कनकेव मिरर के 3 यूज कौन से होते हैं? पहला, डेंटिस्ट वगैरह जो है कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे, क्योंकि बड़ी इमेज चाहिए होती है। दूसरा, सोलर फर्नेसेस में भी हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो एक बार ये जान लो कि कनकेव मिरर को जो है कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर जो का मतलब होता है कि जो लाइट को एक जगह कलेक्ट कर दे, इकट्ठा कर दे। सोलर फर्नेसेस में हमें इस चीज़ की ही रिक्वायरमेंट होती है कि लाइट सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए। जब लाइट एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी तो आपको पता है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लाइट अगर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ पे हीट क्रिएट होगी। ठीक है, एनर्जी क्रिएट होगी, और सोलर फर्नेसेस में हमें एनर्जी ही क्रिएट करनी होती है। ठीक है, एनर्जी को कन्वर्जन करना होता है, तो हमें एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कनकी मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि जो सारी सारी लाइट है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो पाए, इकट्ठी हो पाए। थर्ड, शेविंग मिरर में भी सेम वही रीज़न है कि बड़ी इमेज चाहिए होती है, इस वजह से जो है हम इसमें कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। बच्चों, ये कनकेव मिरर के बारे में हमने डिटेल में समझा कि क्या कैसे होता है। इन डायग्राम्स को वन बाय वन आप खुद से बना के चेक करना। ठीक है, एक बात याद रखना कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आपको प्रॉपर स्केल से मेजर करना है। फोकस अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे लेना है। बस इसका ध्यान रखना, इमेज अपने आप बन जाएगी, रटने की नीड नहीं है, बनाते बनाते ही अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप रटोगे तो इसको अभी याद कर लोगे, 6 महीने बाद भूल जाओगे। समझ के बनाओगे तो ये कभी नहीं भूलोगे, याद आएगी ये चीज़। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, ऐसा लगा कि काम की वीडियो, तो इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले लास्ट वीडियो देख लें, 9-10 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये रेज वगैरह कैसे मिलती है, कैसे बनती है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।